बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबान के आखिरी जुम्मे का वजीफ़ा जे माह शबान का जुम्मा है, फिर अगले साल ही आएगा। जे मौका ज़ाया मत करें, पता नहीं किसको नसीब होगा किसको नहीं। हर हाजत फ़ौरन पूरी हो जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वजीफ़ा जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए और सुनिएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस वजीफ़े को कभी भी नज़रअंदाज मत करना। माह शबानुल मुअज़्ज़म की जो चंद बरकत घड़ियाँ रह चुकी हैं, जिनके अंदर आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन आ रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंतहाई अहमियत पर मबनी ये दिन अल्लाह करीम ने हमें नसीब फरमाया है। शबान का आखिरी जुम्मतुल मुबारक बहुत ही कीमती दिन है। इस दिन को खदारा ज़ाया न कीजिएगा। बहुत ही आसान सा अमल है। आपके तमाम जायज़ हाजात ख्वाहिशात की तकमील का दिन समझें, चाहे वो रिज़्क़ के मामले में हो, चाहे वो तंगदस्ती के मामले में हो, चाहे वो किसी भी दीनियावी हाजत के साथ उसका तल्लुक़ हो। अल्लाह करीम के करम से जो जुम्मतुल मुबारक के दिन का लाजवाब वजीफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी बड़े से बड़ी मुश्किल को हल फरमा देगा। रिज़्क़ की फरावानी होगी। जायज़ दुआएं कबूल होने का दिन है। बुरे हालात से निकलने का और बचने का दिन है। ये बहुत ही बेहतरीन अल्लाह करीम का मुझे और आपको ये दिन नसीब फरमाया है। आगे पता नहीं किसको नसीब होना है और किसको नहीं होना है। रिज़्क़ की बंदिश की वजह से अगर आप कर्ज़ में डूब चुके हैं या फ़ाका कशी पर मजबूर हैं, अलगर्ज़ कोई भी वजह हो, तो आपने इस अमल को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करना है। फिर इसके बाद आप दुआ के लिए हाथ उठाने की देर है। इंशाअल्लाह जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देने वाला ये वजीफ़ा आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। तो माह शबानुल मुअज़्ज़म के इस आखिरी जुम्मतुल मुबारक को तुलूए फजर से लेकर यानी कि तहज्जुद के टाइम से लेकर रात गए तक किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। हर किस्म के फितने से अल्लाह करीम हिफाजत फरमाएंगे। हर किस्म के शर व फितना से हिफाजत के लिए ये अमल बहुत ही मुफीद है। तंगदस्ती दूर करने और रिज़्क़ की फरावानी के लिए ये बेहतरीन अमल है। मोहतरम नाज़रीन, जब आप ये अमल कर लें तो इसके बाद इसकी अफादियत, इसके जो फ़वाइद व समरात है, अल्लाह करीम आपको अता फरमाएंगे। दुश्मन से अल्लाह करीम आपको निजात नसीब फरमाएंगे। अगर किसी शख्स का कोई ख्वाह दुश्मन बन जाए, लेकिन इंसान खुद राह रास्त पर हो, तो इसकी दुश्मनी से बचने के लिए ये अमल बहुत ही मौसर है। आप इसे जिस वक्त भी जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करें, किसी भी नमाज के बाद करें, किसी भी वक्त में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी दुश्मनों से हिफाजत फरमाएंगे। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने जब ये अमल शुरू करना है तो बावज़ू हालत में अमल करें। पाकीज़ा कपड़ों के साथ अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जहाँ आपको जो कोई भी दरूद आता है, जो आप आसानी से आप पढ़ सकते हैं, आपने वो दरूद शरीफ पढ़ना है। आप वो दरूद पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इस दरूद के सदक़े आपके वजीफ़े को भी कबूल फरमाएंगे। और हाँ, दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसको अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल ज़रूर फरमाते हैं। चाहे इंसान आजिज़ होकर पढ़े, चाहे इंसान जिस अंदाज से भी पढ़े, अल्लाह करीम खुदाए जुल जलाल इसे ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाते हैं और उस बंदे की हर ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करते हैं जो दरूद शरीफ का विर्द अपनी ज़ुबान पर रखते हैं। दरमियान के अंदर कुरान मजीद की सूरह अल इमरान की 173 आयत का मुख्तसर सा हिस्सा है, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील। हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील जी 100 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद आपने या अल्लाह या मुग़नी
ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। फिर समझ लें अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या कोई भी दरूद 3 दफ़ा पढ़ लें। दरमियान में सूरह अल इमरान की 173 नंबर आयत का ये मुख्तसर सा हिस्सा है, ये दरमियान में 100 मरतबा पढ़ना है। तासीर में शिद्दत हो ताकि वजीफ़ा जल्द से जल्द जो है वो अपने हदफ पे पहुँचे, तो फिर आपने इस तादाद को डबल कर देना है ताकि आपका जल्द वजीफ़ा मुकम्मल हो। तादाद को डबल कर देना है। अगर आपके पास टाइम हो यानी कि दुरूद शरीफ 7 मरतबा कर लें, या इस सूरत में जब आप चाहें कि इस वजीफ़े की तासीर जल्दी हमें मिले और ये जल्दी अपने हदफ पे पहुँचे, तो फिर दुरूद शरीफ पहले 3 मरतबा, अब 7 मरतबा कर लेना है। सूरह अल इमरान की यही आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील है, ये आपने 300 मरतबा कर देना है। और या अल्लाह या मुगनी आपने 300 मरतबा कर लेना, और ये भी आपने तादाद में बढ़ाकर 300 मरतबा कर देना है। मोहतरम नाजरीन, इसके बाद जब ये वजीफ़ा कर लें तो अपने रब के हुजूर अपनी हाजत को पेश करें। जिस भी मकसद के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं, इस मकसद को अपने रब के हुजूर रखें। अपनी जायज़ हाजात, नेक ख्वाहिशात जो हैं, इन्हें अपने रब के हुजूर रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह अज़्ज़वजल आपकी तमाम दीनी व दीनियावी जो हाजात हैं, चाहे किसी भी मामले में रिज़्क़ है, शादी का मामला है, कर्ज़ का मामला है, दीनियावी आखिरी हाजात में अल्लाह करीम आपको कामयाबी नसीब फरमाएंगे। आपके तमाम मामलात आसान से आसान हो जाएंगे। इस वजीफ़े के अंदर एक तो कुरान मजीद की आयत है और ये रब का कलाम है। रब के कलाम में कितनी तासीर है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि हर इंसान जानता है कि अल्लाह के कलाम में कितनी तासीर है, जिसका एक हरफ, एक ज़ेर, एक ज़बर ज़ेर पेश भी बरोज़े महशर इंसान का बेड़ा पार कर देगी। इसके बाद अल्लाह करीम के दोनों नाम हैं, एक अल्लाह ये भी इस्म आज़म है, और दूसरा या मुग़नी ये भी रब करीम के इस्माए मुबारक में से एक इसम है। तो ये दोनों कितनी तासीर वाले हैं, कितनी अहमियत व आफ़ियत वाले हैं। और इसके बाद जो तीसरी तस्बीह मैंने आपको बताई है, या हय्यु या क़य्यूम, ये अल्लाह करीम के वो नाम है, ये अल्लाह करीम के वो नाम है जिन्हें उलमाए कराम अस्माए हसना में से इस्म आज़म का दर्जा देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमेशा ज़िंदा रहने वाले या हय्या या क़य्यूम हो में हमेशा कायम व दायम रहने वाले, तो जब इंसान बार बार इन आयात की, इन तस्बीहात का विर्द करेगा तो अल्लाह करीम अपना ख़ुसूसी करम फरमाएंगे। अल्लाह करीम मुश्किलात को आसान फरमाएंगे और अल्लाह ताला आपकी सारी हाजात को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह अलही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम अहबाब कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।